इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस जंग में गाजा की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। भूख से लोग तड़प रहे हैं। भूखमरी के चलते निहत्थे लोगों की जान जा रही है। मासूम बच्चे भूखे मर रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। लेकिन अब इसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो इजरायली हमास की कैद में है, क्योंकि गाजा में खाने का सामान नहीं पहुंच रहा और उन्हें खाना नहीं मिल रहा और वो भूख से तड़प रहे हैं। फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री ग्रुप ने एक इजरायली जर्मन नागरिक का वीडियो जारी किया है, जिसे अक्टूबर 2023 में गाजा ले जाया गया था। उसी हमले से गाजा जंग की शुरुआत हुई थी। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में बंधक युवक हिब्रू भाषा में बोलते हुए दिखाता है कि वह खुद की पहचान बताता है और इजरायली सरकार से रिहाई की गुहार लगाता है। वीडियो में शख्स भुखमरी से उसकी हालत के बारे में बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं मौत के कगार पर हूँ और मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही नहीं, हर दूसरा कैदी भी इसी शारीरिक और मानसिक स्थिति में है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं रात तक बंधा रहता हूँ। मैं एक ऐसी तकलीफ झेल रहा हूँ जो अच्छी नहीं लगती। मेरे सिर पर एक पैर, मेरे हाथ पैर कभी कभी बंधे रहते हैं। मैं देख नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बाथरूम नहीं जा सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। मैं इसलिए जीता हूँ ताकि तुम मुझे यहाँ से निकालो। इजरायली मीडिया संस्थानों ने बंधक की पहचान रोम ब्रास्लावस्की के तौर पर की है, जो जर्मनी और इजराइल की दोहरी नागरिकता रखता है। आपको बता दें, इस्लामिक जिहाद ने इससे पहले भी कई वीडियो जारी किए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University, जिसमें वो बंधकों की हालत के बारे में जिक्र करता हुआ दिख रहा है। रोम ब्रास्लावस्की मूल रूप से यरूशलेम का रहने वाला है और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात था। ये वही उत्सव है जिस पर अक्टूबर 2023 में हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक अक्टूबर 2023 को हुए हमले में 251 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिनमें से 49 अभी भी गाजा में हैं और 27 की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी से 17 मार्च तक सीजफायर के दौरान 33 बंधकों की रिहाई हुई थी, जिनमें से 8 की लाशें वापस आईं। इसके बदले इजराइल ने लगभग 1800 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। जारी वीडियो में ब्रास्लावस्की को एक अरबी टीवी चैनल पर गाजा की भुखमरी की खबर देखते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो इस्लामिक जिहाद के जरिए जारी किया गया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद नेतन्याहू का दिल पसीजता है या फिर नहीं, क्योंकि ये तो उन्हीं के देश का एक नागरिक है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इजरायलियों को जान का खतरा है। इजराइल के दुश्मन देश अब इजरायली लोगों को कभी भी निशाना बना सकते हैं। इस बात का डर इजरायली सरकार को सता रहा है। इसी वजह से इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। बल्कि इजराइल ने यूएई में अपने दूतावासों से अधिकतर स्टाफ और उनके परिवारों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। ये कदम संभावित सुरक्षा खतरों के चलते उठाया गया है। अबू धाबी और दुबई में स्थित इजरायली दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को खाली करने का आदेश अचानक नहीं आया। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि यूएई में इजरायली नागरिकों और यहूदी समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खतरे न सिर्फ विश्वसनीय हैं बल्कि बेहद गंभीर भी हैं। खतरा किस तरह से है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ईरान समर्थित समूहों या अन्य समूहों से जुड़ा हो सकता है, जो इस समय पश्चिम एशिया में इजरायली उपस्थिति के खिलाफ सक्रिय है। यूएई और इजरायल के बीच अब्राहिम समझौते के बाद से रिश्ते सामान्य हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा है, लेकिन अब ये सुरक्षा खतरे इन संबंधों पर अस्थायी दबाव डाल सकते हैं। इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्हें कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो, यूएई की यात्रा से बचें और पहले से मौजूद नागरिक तुरंत अपने देश लौटें। इसके साथ ही कहा गया है कि aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान से जुड़े समूह हमास हिजबुल्लाह इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तेज कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थक भावनाओं में वृद्धि के अलावा बदला लेने की प्रेरणा भी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त अरब अमीरात में इजरायली और यहूदी ठिकानों को खासकर यहूदी त्योहारों और सब्बात के आसपास हमलों की संभावना पर जोर देती है। हालांकि यूएई की सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कूटनीतिक रिश्ते सामान्य हों, जमीनी हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसी वजह से इजरायली सरकार ने अपने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध हो रहा है और इसी बीच ईरान भी इजराइल पर हमले करने की फिराक में लगा हुआ है। हालांकि इजराइल भी लगातार हमास को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इसी बीच खबर है कि कभी भी किसी भी वक्त इजरायली लोगों पर भी हमले हो सकते हैं। इसी वजह से इजराइल की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को जल्द से जल्द अपने देश लौटने की सलाह दी जा रही है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच जंग और तेज होती जा रही है। हमास इजराइल से जंग लड़ने और उसमें जीत दर्ज करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा है, लेकिन इस बार हमास ने जो रणनीति अपनाई उसने इजरायली सेना को भी चौंका दिया है। खान यूनिस के पास हमास ने एक घातक योजना के तहत इजरायली सैनिकों को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वो खुद को बचाकर सुरंगों में छिप गया। ये तस्वीर है दक्षिणी गाजा की, जहां हमास के लड़ाके इजरायली सेना के जवानों के लिए एक सुनियोजित जाल बिछा चुके थे और करीब 12 हमास के लड़ाकों ने खुद को खुले मैदान में कंबलों से ढक रखा था ताकि किसी ड्रोन या हवाई निगरानी से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्हें इजरायली सैनिकों की मौजूदगी का संकेत मिला, वे अपने अगले चरण की ओर बढ़े। लेकिन इस दौरान एक हमास ड्रोन लगातार ऊपर से निगरानी करता रहा और जमीनी लड़ाकों को निर्देश देता रहा। सूत्रों के मुताबिक हमास का मकसद इजरायली सैनिकों को किडनैप करना था, लेकिन आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन ने समय रहते उन्हें ट्रैक कर लिया। इजरायल ने तुरंत हर्मस 450 यूएवी से मिसाइल स्ट्राइक का आदेश दिया, लेकिन स्ट्राइक होने से कुछ सेकंड पहले ही हमास के सभी लड़ाके पास की सुरंग में घुस चुके थे। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास का यह ऑपरेशन दिखाता है कि वे सिर्फ छिप नहीं रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से कोऑर्डिनेशन और टनल नेटवर्क, उनकी ताकत अभी भी जिंदा है। गाजा के नीचे फैला सुरंगों का ये नेटवर्क हमास के लिए एक बड़ा हथियार है। पिछले कई महीनों से इजरायली सेना इन्हें नष्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन ये घटना बताती है कि सुरंगें अभी भी सक्रिय हैं और प्रभावी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस घटना ने इजराइल को साफ संकेत दिया है कि युद्ध के इस लंबे दौर के बावजूद हमास की ऑपरेशनल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि इजरायली सेना इस सुरंग नेटवर्क को कैसे खत्म करती है और कैसे ऑपरेशनों से कैसे निपटती है। लेकिन हमास ने जिस तरह से इजरायली सैनिकों को घेरने का प्लान बनाया और जिस तरह से इजरायली सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले, वो ये बता देता है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों से हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो कैसी भी चुनौती क्यों ना हो। लेकिन हमास की इन तकनीकों और चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल को भी कुछ बड़ा बदलाव लाना होगा, नहीं तो इजराइल को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है।